Hello everyone, welcome back to my channel Be English Driver. Let's start today class. My new house यानी मेरा नया मकान या मेरा नया घर. ठीक है, इसके ऊपर अपन ये आर्टिकल देखेंगे और इस आर्टिकल के माध्यम से अपन इंग्लिश सीखने का प्रयास करेंगे और इसके अंदर जो वोकेबलरी और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो भी होगा वोकेबलरी और इसके नाउन प्रोनाउन इसके माध्यम से अपन सीखने का प्रयास करेंगे. प्लीज़ अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें. माई फादर हैज बोट ए न्यू हाउस फॉर अस. माई फादर हैज बोट ए न्यू हाउस फॉर अस. ठीक है, मेरे पिताजी. हैज यानी क्या, ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे और मेन वर्ब क्या है, ये है. ठीक है ना, बाई बोट यानी खरीदा, ए न्यू हाउस यानी नया मकान, फॉर अस यानी हमारे लिए. मेरे पिताजी ने हमारे लिए एक नया मकान खरीदा. अस यानी हमारे लिए, फॉर यहाँ पे प्रीपोजिशन के लिए यानी हमारे लिए, फॉर यानी हमारे लिए. मेरे पिताजी ने हमारे लिए एक नया मकान खरीदा. ठीक है, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर है ये. ठीक है, ये ध्यान रखना. एज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. अब इसकी सेंटेंस को ब्रेक करते हैं और इसकी ग्रामर वोकेबलरी आदि को समझने और सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं. कैसे ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है इसका. माई फादर यहाँ पे क्या सब्जेक्ट का काम कर रहा, माई फादर. ठीक है, माई यहाँ पे क्या पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या होता, नाउन आता. ठीक है, तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा. इसकी जगह हिज फादर हो सकता, हर फादर हो सकता, योर फादर हो सकता. ये मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, प्लीज़ इसको ध्यान दें और नोट डाउन करते रहें. है जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद में ये थर्ड फॉर्म का काम कर रही. बाई बोट यानी बोट यानी थर्ड फॉर्म का काम कर रही है. ए न्यू हाउस, ए आर्टिकल है. एक आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, ए एन दी है ना, तीन आर्टिकल होते हैं मुख्य रूप से. ए न्यू हाउस यहाँ पे नाउन का काम कर रहा और फॉर प्रीपोजिशन. ठीक है ना, अस यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा. ठीक है, ये ध्यान रखना. यहाँ पे मैंने आपको पीला पीला कर रखा है, ये क्या वर्ब है. जहाँ पे भी इस पूरे आर्टिकल में पीला पीला कर रखा है, हाईलाइट करने का मतलब आपको अच्छी तरीके से समझाना चीज़ों को, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सको. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं. दियर इज ए स्मॉल लॉन इन फ्रंट ऑफ द मेन बिल्डिंग. दियर यानी वहाँ, इज यानी है, ए स्मॉल यानी छोटा सा, लॉन यानी मैदान. ठीक है ना, इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने, द मेन बिल्डिंग यानी मुख्य जो बिल्डिंग है उसके सामने यानी मुख्य इमारत के सामने. ठीक है, दियर यानी वहाँ, है इज यानी है, ए स्मॉल लॉन यानी एक छोटा सा घास का मैदान, इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने, द मेन बिल्डिंग यानी मुख्य इमारत के सामने. ठीक है, मुख्य इमारत के सामने, ऑफ का मतलब क्या होता है, के का की. इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने, ए लॉन, ए स्मॉल लॉन एक छोटा सा घास का मैदान है. ठीक है, इसका हिंदी ये होगा. अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं और इसकी वोकेबलरी सेंटेंस स्ट्रक्चर समझते हैं. दियर यहाँ पे क्या सब्जेक्ट, इज यहाँ पे क्या मेन वर्ब का काम कर रही, ए यहाँ पे क्या आर्टिकल स्मॉल नाउन है ना, स्मॉल नाउन इसके आर्टिकल के बाद में नाउन आ रहा. ठीक है ना, तो ये इसके परिचय का नाउन बता रहा. ठीक है, ये ध्यान रखना. बी फॉर्म के बाद में तीन चीज़ें आती, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ. एक तो वर्ब के अंदर आईएनजी, ठीक है, और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि एडजेक्टिव का काम करती है, और एक परिचय का नाउन. ठीक है, ये तीन चीज़ें आती. इन यहाँ पे प्रीपोजिशन और फ्रंट ऑफ, ये पूरा इन फ्रंट ऑफ क्या है, एक फ्रेज होता के सामने, किसी चीज़ के सामने जो चीज़ बताते हैं अपन उसको बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ. ठीक है ना, इन यहाँ पे प्रीपोजिशन, इसके बाद में फ्रंट एक नाउन का काम कर रहा, ऑफ प्रीपोजिशन, इसके बाद में द मेन बिल्डिंग यहाँ पे वापस नाउन का काम कर रहा, पूरा ये फ्रेज है. ठीक है, इसे चीज़ों को समझने की कोशिश करना. ठीक है, फुल स्टॉप. नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं. देयर आर ए फ्यू फ्रूट ट्री एंड सम फ्लावर बेड्स. ठीक है, दियर यानी वहाँ, आर यानी है, ए फ्यू फ्रूट्स ट्रीज एंड सम फ्लावर्स बेड्स. ठीक है, दियर यानी वहाँ, है आर यानी है, ए फ्यू फ्रूट्स ट्री यानी कुछ फ्रूट्स के वो लॉन है, जो वो मैदान है मुख्य बिल्डिंग के इमारत के सामने, जो वहाँ पे का क्या है, आपने नॉर्मली देखा हुआ बंगला या जो मकान होता लोगों के, उसके सामने क्या होता, एक इमारत होती है और छोटा सा घास का मैदान होता. बड़े शहरों के अंदर ये अधिकतर पाया जाता, गाँव के अंदर ऐसा नहीं होता. ठीक है, तो वहाँ पे एक घास का छोटा सा मैदान है. ठीक है, उसके अंदर क्या फ्रूट्स के ट्री हैं, मतलब पौधे हैं. एंड और सम फ्लावर्स के ट्री, और बेड्स का मतलब क्या था, क्यारियाँ. बेड्स का, फ्लावर्स बेड्स यानी क्यारियाँ, मतलब उसकी किसकी क्यारियाँ, फूल जो होते हैं उनकी क्यारियाँ हैं वहाँ पे.
ठीक है। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं, उसके वर्ड बाय वर्ड उसको समझते हैं, ठीक है। इसमें वोकेबलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, दियर यहाँ पे क्या सब्जेक्ट, आर यहाँ पे क्या मेन वर्ब, ए फ्यू, ठीक है। अब तीन चीजें होती, ए फ्यू, द फ्यू और फ्यू, ठीक है ना। इसको भी अपन डिटेल से अलग क्लास के अंदर समझेंगे, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, और उसी प्रकार ए फ्यू, फ्यू और द फ्यू होता है, ठीक है। ए फ्यू फ्रूट्स है ना, ए यहाँ पे आर्टिकल, फ्यू फ्रूट्स यानी कुछ वहाँ पे फ्रूट्स के पौधे हैं, ठीक है ना, फलों के। एंड कंजंक्शन जो कि दो शब्दों को, मतलब दो वर्ड को, दो फ्रेज को और दो सेंटेंस को जोड़ता है। कंजंक्शन और प्रीपोजिशन दोनों का काम करता है। सम फ्लावर्स बेड यानी वहाँ पे कुछ पौधों की, इसके फूलों की क्यारियां हैं, ठीक है। आया समझ में, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। दियर आर द 3 रूम्स, वहाँ पे उस मकान में क्या है, हमारे जो नया हाउस बना है उसके अंदर क्या है, दियर आर 3 रूम्स, टू स्टोर रूम्स, कोमा। अब इस सेंटेंस में देखना आपको, यहाँ पे दियर आर 3 रूम्स, वापस कोमा आया, और 2 स्टोर रूम्स, कोमा, 1 किचन, कोमा, 1 बाथरूम एंड 1 टॉयलेट, फुल स्टॉप, ठीक है। आपको सेंटेंस के अंदर कोमा कहाँ पे है, फुल स्टॉप कहाँ पे है, इस चीज पे को भी बारीकी से गौर करना, ठीक है। उससे क्या होता है कि अपने को पता चलता है कि सेंटेंस कहाँ से खत्म हो रहा है और नया सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा, ठीक है। इसी से सेंटेंस स्ट्रक्चर पता चलेगा, वोकेबलरी पता चलेगी, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन और पार्ट्स ऑफ स्पीच का अपन पता लगा पाएंगे। अगर अपने को पता ही नहीं है और एक सेंटेंस को दोबारा रीड नहीं करेंगे तो उससे कोई पता नहीं चलेगा, अपन पढ़ते डेली पढ़ते जाए, कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। प्लीज़ इस पर ध्यान दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, मित्रों और परिवारजनों को बताएं और शेयर करें इसको, ठीक है। अब इस सेंटेंस को देखते हैं वापस दोबारा। दियर आर 3 रूम्स, कोमा, ठीक है। जैसे अपन ने आपने देखा होगा, नॉर्मली अपन रोड पे चलते हैं, कहीं जाते हैं तो ब्रेकर आता तो अपन रुकते हैं वहाँ पे, और अगर वहाँ पे क्रॉसिंग आता तो, मतलब ब्रेकर आता तो अपने को थोड़ा सा रुकना पड़ता, और क्रॉसिंग आता तो वहाँ पे रुकना पड़ता। लाल बत्ती, बड़े शहरों के अंदर देखा होगा लाल बत्ती, तो उसी प्रकार कोमा आ रहा है तो वहाँ पे अपने को थोड़ा ब्रेकर ही है, और फुल स्टॉप का मतलब क्रॉसिंग, वहाँ पे अपने को रुकना होता है और फिर नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ना होता है। इस प्रकार ध्यान रखना। अब इस सेंटेंस को वापस दोबारा से देखते हैं। दियर आर 3 रूम्स, कोमा, 2 स्टोर रूम्स, 1 किचन, कोमा, 1 बाथरूम एंड 1 टॉयलेट, ठीक है। अब इस सेंटेंस को समझते हैं। दियर यानी वहाँ, आर यानी है, 3 रूम्स यानी 3 कमरे, 2 स्टोर रूम्स यानी 2 भंडार कक्ष यानी कमरे है ना, और 1 किचन 1 रसोई, और 1 बाथरूम 1 जो क्या स्नान गृह, और 1 टॉयलेट 1 प्रसाधन गृह, ठीक है ना। टॉयलेट को प्रसाधन गृह बोलते हैं, प्रसाधन कक्ष यानी या प्रसाधन कक्ष बोलते हैं, ठीक है, हिंदी के अंदर। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं और इसको समझते हैं, इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझते हैं। दियर यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, आर यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही। दियर की एक स्पेशल विशेषता जो क्वालिटी है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि दियर अपने ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लेता। यहाँ पे इज क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ प्लूरल है। 3 रूम्स, 2 स्टोर रूम्स, 1 किचन, ये क्या प्लूरल है, इसलिए आ रहा है, ना कि इज, ठीक है। ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट के अनुसार लेता है, ये अपने सब्जेक्ट के अनुसार नहीं लेता। ये दियर अपने इसके अनुसार नहीं लेता, इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लेता हमेशा, ठीक है। 3 रूम्स, कोमा, 2 स्टोर रूम्स, 2 भंडार का, कोमा, 1 किचन, कोमा, 1 बाथरूम, या एंड कंजंक्शन से इस लास्ट वाले फ्रेज को इसने जोड़ दिया, ठीक है, 1 टॉयलेट और फुल स्टॉप, ठीक है। इस प्रकार सेंटेंस को अपन समझते हैं। आगे नेक्स्ट सेंटेंस बढ़ते हैं। ऑल द रूम्स आर एयरी एंड वेल वेंटिलेटेड। ऑल द रूम्स यानी सभी कक्ष, आर यानी हैं, एयरी यानी हवादार, एंड वेल वेंटिलेटेड और वातानुकूलित। सभी जो मकान के जो सभी रूम हैं यानी कमरे हैं, जो हमारे घर के जो सभी कमरे हैं उसके अंदर आर एयरी यानी सभी के अंदर अच्छा सा हवादार और वातानुयुक्त हैं, ठीक है ना। उसके अंदर सबके अंदर अच्छी वाता आती, वायु प्रवेश होती है ना। ये आपने देखा ही होगा, नॉर्मली जो अच्छे मकान बनते हैं उनके अंदर वेंटिलेशन अच्छा होता, तभी जाए उसके अंदर प्रकाशमान। अगर लाइट भी नहीं जल रही हो, लाइट चली भी जाए तो अच्छा बाहर से हवा का पारदर्शी आती जाती रहती, तो वो एक अच्छा मकान होता, ठीक है, होना चाहिए ऐसा ही। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। ऑल द रूम्स यानी सभी रूम, ये सब्जेक्ट हैं। आर यहाँ पे मेन वर्ब, एरी एंड वेल वेंटिलेटेड। एरी यानी हवादार है ना, वेल वेंटिलेटेड यानी बहुत ही वातानुकूलित, वातानुयुक्त है ना, वेल वेंटिलेटेड बहुत अच्छे तरीके से है ना,
एंड यहाँ पे कंजंक्शन जो इसको भी जोड़ रहा है और इसको वेल वेंटिलेटेड, इसको और इसको जोड़ रहा है, एंड कंजंक्शन दो वर्ड को जोड़ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। द डोर्स एंड विंडोज आर वेल पॉलिश्ड, ठीक है। द डोर्स एंड विंडोज आर वेल पॉलिश्ड, ठीक है। इस सेंटेंस को समझते हैं। द डोर्स यानी वो दरवाजे, एंड विंडोज यानी खिड़कियां, आर यानी हैं, वेल पॉलिश्ड यानी बहुत ही अच्छी तरीके से पुती हुई, है ना, अच्छी तरीके से पुती हुई। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। द यहाँ पे आर्टिकल, डोर्स यहाँ पे नाउन, एंड वापस कंजक्शन जो दो वर्डों को जोड़ रहा, ये द दोनों वर्डों के लिए काम कर रहा, दोनों नाउन के लिए सिंगल आर्टिकल काम कर रहा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। आर यहाँ पे मेन वर्ब, वेल पॉलिश्ड यहाँ पे इसका एडजेक्टिव है, ठीक है। मैंने आपको तीन चीजें बताई, बी के बाद में तीन चीजें लगती हैं। एक तो परिचय का नाउन बी फॉर्म के बाद में, एक वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा, और एक वर्ब में आईएनजी लगता है, ठीक है। पैसिव भी होता, वो अपन बाद में चर्चा करेंगे, जो क्लास ग्रामर की क्लास आएगी उसके अंदर पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। वन बाय वन धीरे धीरे अपन सारी चीज़ों को समझेंगे। और लेकिन आर्टिकल के अंदर ही आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी समझ लेनी है ताकि आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। वी यूज वन रूम एज द ड्राइंग रूम, कॉमा वन एज द डाइनिंग रूम, एंड द थर्ड वन एज द बेडरूम, ठीक है। एक बार वापस दोबारा से पढ़ते। वी यूज वन रूम एज द ड्राइंग रूम, ठीक है, कॉमा वन एज द डाइनिंग रूम, एंड द थर्ड वन इज द बेडरूम, ठीक है। अब इस सेंटेंस को पहले इसकी हिंदी करते हैं, फिर इसको सेंटेंस को ब्रेक करेंगे और इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को, सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझेंगे। वी यानी हम, यूज यानी करते हैं, मतलब प्रयोग करते। वन रूम एज ए ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम का मतलब क्या होता, स्वागत कक्ष होता। अब नॉर्मली आपने देखा होगा मकानों के अंदर पहला जो अपन घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो स्वागत कक्ष होता है, वहाँ पे सोफा वगैरह लगे होते हैं और एक टेबल लगी होती छोटी सी, उसको स्वागत कक्ष बोलते हैं, ठीक है। वी हम यूज करते हैं वन रूम एज के रूप में, एज का मतलब के रूप में, द ड्राइंग रूम के रूप में। अब वापस कॉमा, अब दूसरा नेक्स्ट फ्रेज ऐड कर रहा, वन एज द डाइनिंग रूम, और दूसरा अपन किसके रूप में यूज करते हैं, डाइनिंग रूम यानी भोजन कक्ष, है ना, भोजन कक्ष के रूप में यूज करते हैं। और एंड कंजंक्शन लगा के इसने और एक थर्ड और फ्रेज जोड़ दे, ए थर्ड वन एज द बेडरूम, और तीसरे को अपन साइन कक्ष के रूप में हम यूज करते हैं। वी यानी हम यूज करते हैं, यानी वह जो राइटर है वो बोल रहा है, ठीक है। वी यूज वन रूम एज द ड्राइंग रूम, हम एक कक्ष को तो किसके रूप में यूज करते हैं, मतलब स्वागत कक्ष से, और वन एज डाइनिंग रूम के रूप में, मतलब भोजन कक्ष के, और एंड थर्ड वन एज द बेडरूम साइन कक्ष के रूप में यूज करते हैं। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। वी यहाँ पे सब्जेक्ट, यूज यहाँ पे मेन वर्ब, जो कि वी प्लूरल है इसलिए प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। वन रूम एज द ड्राइंग रूम, ये कोई फ्रेज है, ठीक है। वेन क्या कंजक्शन का एज क्या करता, कंजक्शन का काम करता, सॉरी एज या कंजक्शन का काम करता, जो क्या करता है, वर्ड को जोड़ता है, ठीक है। द ड्राइंग रूम, द आर्टिकल ड्राइंग रूम यानी इसका नाउन हो गया, वन एज द आर्टिकल डाइनिंग रूम इसका नाउन हो गया, ठीक है। और एंड कंजंक्शन से इन तीनों को जोड़ दिया, द थर्ड वन एज द बेडरूम। इस प्रकार जो अपन ने ऊपर देखा था वही का वही सेंटेंस यहाँ पे है, ठीक है ना। इसको कोमा से जोड़ रखा और लास्ट में जो एक फ्रेज रहा उसको एंड से जोड़ दिया, ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। वन ऑफ द स्टोर रूम इज वेल वेंटिलेटेड एंड आई यूज इट एज स्टडी रूम, ठीक है। वापस देखते हैं सेंटेंस। वन ऑफ द स्टोर रूम्स इज वेल वेंटिलेटेड एंड आई यूज इट एज स्टडी रूम, फुल स्टॉप। अब इस सेंटेंस की हिंदी करते। वन ऑफ स्टोर रूम्स, उनमें से एक जो स्टोर रूम है ना वो यूज वेल वेंटिलेट, जो कि वातानुयुक्त है, उसके अंदर बहुत ही हवादार वाला कमरा है। एंड आई यूज, आई यानी मैं यूज करता हूँ, प्रयोग में लेता इट एज द स्टडी रूम, इसको एक स्टडी रूम के रूप में, अध्ययन कक्ष के रूप में मैं इसको प्रयोग लेता हूँ। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं, उसकी ग्रामर को समझते हैं, है ना, सेंटेंस स्ट्रक्चर प्लस वोकेबलरी वगैरह। वन ऑफ, उनमें से एक,
वन के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन आता, वन ऑफ के बाद में हमेशा क्या प्लूरल नाउन आता, तो ये क्या है रूम से यहाँ पे प्लूरल नाउन आता, और इसके वन ऑफ के बाद में हमेशा सिंगुलर वर्ब आती जो कि इज सिंगुलर वर्ब है, और वेल वेंटिलेटेड जो इसका एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव का काम एंड कंजंक्शन से वापस दूसरे सेंटेंस को स्टार्ट कर दिया इसने। आई सब्जेक्ट, यूज यहाँ पे मेन वर्ब, इट यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट, और एज यहाँ पे कंजंक्शन का काम करता है, स्टडी रूम, ठीक है, जो एक इस फ्रेज को रूम जोड़ रहा है, ठीक है। इस प्रकार समझा आपने, वन के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन आता है और इसके वन ऑफ के बाद में सिंगुलर वर्ब होती है उसी सेंटेंस में। वेल वेंटिलेटेड एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एंड कंजंक्शन है, आई यानी मैं सब्जेक्ट का काम कर रहा हूँ, एक नेक्स्ट सेंटेंस को एंड कंजंक्शन लगा से इसको जोड़ दिया इसने। आई यूज इट, इट किसके लिए आया था, रूम के लिए आया है ना, वेन कंजंक्शन है, ठीक है ना, और स्टडी रूम, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस पे देखते हैं, दियर इज ए अलमारी इन इट, दियर यानी वहाँ, इज यानी है, एन अलमारी यानी एक अलमारी, इन यानी इसके अंदर, इट यानी किसके अंदर, रूम के अंदर, ठीक है ना। दियर इज एन अलमारी इन इट, इसके रूम के अंदर क्या है, एक अलमारी है, ठीक है। दियर यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, इज यहाँ पे मेन वर्ब, एन अलमारी, एन आर्टिकल है, अलमारी इसका नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, और इट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं, आई कीप माई बुक्स एक्सेट्रा इन इट, ठीक है ना। आई यानी मैं, कीप यानी रखता हूँ, माई बुक्स यानी मेरी बुक्स, और योर बुक्स, हिज बुक्स, है ना, दियर बुक्स, ये सब कुछ हो सकता है। माई क्या, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या करता है, एक नाउन आता, ठीक है, तो ये नाउन आ रहा है, एक्सेट्रा यानी इत्यादि, इन यानी इसके अंदर, इट यानी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है ना, और नाउन का जो कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या प्रोनाउन है ये, और ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, और ये इसका ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक्सेट्रा इन प्रीपोजिशन, और इट ये वापस इसका नाउन है, प्रोनाउन जो काम कर रहा है इसका, ठीक है। वी लाइक आवर न्यू हाउस वेरी मच, वी यानी मैं, ए वी यानी हम, वी यानी हम, आई यानी मैं होता, सॉरी, है ना, आई यानी मैं, और वी यानी हम यानी परिवार के सारे सदस्य आ गए उसके अंदर, फैमिली के सारे मेंबर आ गए, है ना। वी लाइक आवर न्यू हाउस वेरी मच, वी यानी हम, लाइक यानी पसंद करते, आवर न्यू हाउस यानी हमारे नए हाउस को वेरी मच यानी बहुत ही अधिक हम हमारे नए हाउस को पसंद करते हैं, ठीक है। इस सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं, वी सब्जेक्ट, लाइक यहाँ पे मेन वर्ब, जो कि प्लूरल होने के कारण प्लूरल वर्ब का यूज होता है। आवर यानी हमारा, न्यू हाउस, आवर की जगह योर हो सकता है, योर न्यू हाउस, हिज न्यू हाउस, माई न्यू हाउस, ठीक है। ये आवर के बाद में ध्यान रखना, आवर, योर, हिज, हर, इनके बाद में क्या पजेसिव, ये तो होता है पजेसिव एडजेक्टिव, और इनके बाद में नाउन यूज होता है, ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना, वेरी मच, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों, मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। थैंक यू, और कोशिश करेंगे कि प्रत्येक दिन आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया जाए। थैंक यू।